आपने सही दिया। अच्छा। मेरा नाम अनुष्का सिसोदिया है और मैं 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, बुकोविन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई, यूक्रेन। अच्छा। अच्छा, तो फिर जैसे एक मोस्टली ये क्वेश्चन मैं लगभग सबसे पूछ रहा होता हूँ कि जैसे अगर जब तुम लोग कंट्री चूज कर रहे थे तो अगर अब्रॉड के लिए निकलते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास होते हैं, रसिया, फिलीपींस, यूक्रेन, किर्गिस्तान। तो यूक्रेन चूज करने के पीछे क्या रीजन था तुम्हारा? यूक्रेन मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि मेरे बहुत सारे नोन पीपल थे, वो वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे थे। मेरी फ्रेंड भी पढ़ती है, अभी वो 6th ईयर में, मैं 5th ईयर में हूँ। तो वो वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रही थी, तो उसकी मम्मी से मैंने बात की थी और अब अपने पेरेंट्स से भी बात करवाई थी। और फिर जैसे जैसे हम आसपास लोगों से पूछा कि कौन कौन पढ़ता है यूक्रेन में, तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल गए जो हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं। मैं जिस सिटी से हूँ, हमारी सिटी में बहुत सारे लोग हैं जो यूक्रेन में और उसी यूनिवर्सिटी में थे। तो यही था मेन मोटिव। हम मुझे लगता है अगर इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से स्पेशली अगर लड़के बाहर जा रहे हैं तो वो रसिया, फिलीपींस, यूक्रेन, यही 3 कंट्री में रहते हैं घूम फिर के। हाँ, शायद तक। हाँ, कि मेजोरिटी ये रहती है। कजाकिस्तान भी है अब तो। हाँ, कजाकिस्तान शायद इसलिए चूज करें क्योंकि शायद सुनने वाला मतलब 4-5 साल का सीन होता है, थोड़ा शायद टाइम कम होता है और थोड़ा सस्ता पड़ता है। हाँ, वहाँ पे 5 साल का ही है शायद तक, और हाँ। थोड़ा सस्ता है। मैं भी 5 साल। गई थी कजाकिस्तान के लिए। हम्म। तो वो जो एजेंट थे, उन्होंने ऐसा बोला कि मेरे मार्क्स अच्छे थे 12th में, तो उन्होंने ऐसा बोला कि आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा यूक्रेन। तो अब पता नहीं। अरे यूनिवर्सिटी सारी अच्छी होती है, अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर सब सही है। क्योंकि एट द एंड तुम बाहर हाँ, से वो कहीं भी से है। भी आ रहे हो तो जैसे अभी तो एमसीआई होगा, बाद में नेक्स्ट हो जाएगा, तो वो तो एक रहेगा ही, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। हमारे टाइम पे तो नेक्स्ट ही होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली। लगता ही रहा है सही। 2022। हाँ, तो अच्छा है ना, नेक्स्ट अगर मिलना हुआ तो अगर अच्छा नेक्स्ट में आ गया तो फिर पीजी की सीट्स वहीं से मिल जाएंगी तुम लोग, सबके लिए भी तो रहता है। हाँ, देखते हैं, हार्ड वर्क बहुत सारा पढ़ना है। अरे वो तो रहेगा, वो सबके साथ होता है। लेकिन सबको डर यही है कि पहली बार कोई चीज अगर एग्जीक्यूट होगी तो मिस अप होगा। क्योंकि सबको डर लगता है। पहली बार में कोई चीज सही नहीं होती, ज्यादातर कुछ ना कुछ रहता ही है। अच्छा, तो फिर इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। हाँ, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर भी तो होते हैं कि हमें पहले नहीं पता होता कि ये गलतियां हो सकती हैं, वो इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद पता चलता है अच्छा ये भी हो सकता है। हाँ, और चेंजेस वगैरह आते ही रहते हैं हमेशा। अच्छा, किसी को अगर यूनिवर्सिटी ढूंढनी हो तो एक तक का मतलब यूनिवर्सिटी कैसे चूज किया जाए? मतलब अगर यूनिवर्सिटी हाँ। चूज करनी है, हाँ। सिर्फ यूक्रेन में या कहीं पे भी अगर बाहर जाना है एमबीबीएस के कहीं लिए? एक मास में बोल, जैसे कहीं भी अगर बाहर जाना हो फिर यूक्रेन पे हम चले आएंगे, यूक्रेन का क्या सीन है, फिर कहीं भी जाना हो, पहले कहीं भी जाना हो देख लेते हैं। हाँ, अगर कहीं पे भी जाना हो तो वही कि पहले तो हमें ये देखना होता है कि हमारा बजट कितना है, उसके हिसाब से बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसे दिखता है कि बजट एक्चुअली कम है यूनिवर्सिटी का, बट जब हम वहां पर जाते हैं और अगर वहाँ रहने वगैरह की कॉस्ट है और और भी दूसरी चीजों की कॉस्ट अगर हम मिला ले तो बहुत सारा हो जाता है। ऐसा देखा जाए तो लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी की फीस कम है, अराउंड 3 lakhs और 4 lakhs। बट जब हम 6 साल का पूरा मिलाते हैं तो अराउंड 30 lakhs और समथिंग पूरा हो जाता है राउंड अबाउट। सो वो पैसे कहाँ जाते हैं नहीं पता चलता, खर्च हो जाते हैं। एक ये भी तो रहता है कि जब यहाँ पर इंडियन के माइंड्स में रहते हैं कि अगर हम पढ़ रहे हैं कहीं तो मेन फी है मेडिकल, प्राइवेट मेडिकल में, क्योंकि हम यहाँ इंडिया की फी हम्म। देख रहे होते हैं। लेकिन जब हम बाहर रह रहे हम्म। होते हैं तो फी के अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं आपके। वही हाँ, वही। तो उन खर्चों को स्टार्ट में एजेंट आपको बताता नहीं है कि नहीं ये भी। बताते, वही पॉइंट है। तो वही चीज वो है। सिर्फ बताते हैं कि हॉस्टल इतना है, क्योंकि हॉस्टल उनके अंडर आ रहा होता है, तो वो सिर्फ ये बताते हैं हॉस्टल इतना है, यूनिवर्सिटी की फीस इतनी है, और जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे वो सब बता देते हैं। बाकी अगर हम खुद का एक्सपेंसेस देखें, वहाँ पे कपड़े कैसे हैं, वहाँ पे कपड़ों का कितना खर्चा है, या फिर पर्सनल स्टेशनरी वगैरह देखें, ऑब्वियसली सब इंडिया से तो नहीं लेके जा सकते, तो वो सब बिल्कुल। चीजों का कितना एक्सपेंस होता है, तो बहुत कुछ हो जाता है वो सब मिला के। और ट्रैवल कॉस्ट भी अगर इंक्लूड करें, ऐसा। अच्छा, तो जैसे क्या सीन होता है, एजेंट क्या कैसे, अगर एक सही एजेंट फाइंड करना हो किसी को, जैसे रसिया में क्या होता हम्म। है या फिर तजिकिस्तान में क्या होता है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर आपको जो हम्म। ऑफिशियल एजेंट है उनका लिस्ट मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं है
तो यूनिवर्सिटी को ईमेल करो, वो रिप्लाई कर देंगे। तो यूक्रेन का क्या हाँ सीन है, अगर किसी को जेन्युइन एजेंट ढूंढना हो तो क्या प्रोसीजर है उसका? हाँ, सेम ऐसा ही है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे लाइक लिंक्स दिए होते हैं कि हाँ ये हमारी इस कंट्री की तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप जाइए, आप उनसे बात कर सकते हैं। सब उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब दिए होते हैं। क्योंकि ये फेक एजेंट्स का भी तो बहुत सीन रहता है, पता चला कुछ हाँ, वहाँ फेक एजेंट्स भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम जो लाइक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे कांटेक्ट करें, और उनके अगर अंडर में कोई होंगे उस लाइक पर्टिकुलर, क्योंकि वो पूरे इंडिया में तो नहीं वर्क कर सकते, तो उनके अगर अंडर में, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के जो हैं उनका मेन चंडीगढ़ में है, तो उनके अंडर बहुत सारे लाइक राजस्थान में अलग है उनका, गुजरात में अलग है, तो वो अगर हम उनसे कांटेक्ट करें तो वो हम उस रीजन के लिए स्पेसिफिक बता देंगे कि आपके पास में है, तो आप इनसे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको और डिटेल्स वगैरह चाहिए तो, अच्छा। ताकि हमें ऑल द वे वहां नहीं जाना पड़े ऐसा। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ लैंग्वेज कौन सी चलती है, मतलब बाइलिंगुअल कोर्सेज होते हैं या इंग्लिश कोर्सेज चलते हैं? हमारे लिए जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए इंग्लिश भी है, और अगर आप चाहें तो लोकल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, यूक्रेनियन में, रशियन में। रशियन भी चलती है यूक्रेन में। वो रशिया का ही पार्ट था तो उधर आसपास रशियन हर जगह मुझे हम्म। लग रहा है चलती होगी। पूरा यूएसएसआर था ना। हम्म, वही चीज़। तो मतलब वही चीज़ है कि दोनों लैंग्वेज बाइलिंगुअल ही चल सकता है, और प्लस अगर इंग्लिश में पढ़ो तो, क्योंकि बाहर से जो बच्चे जा रहे होंगे वो तो इंग्लिश ही उठाएंगे, उनके लिए तो भाई रशियन हाँ, इंग्लिश ही। अब कौन ठीक समझेगा रशियन और यूक्रेनियन, लाइक इतनी आसान नहीं होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है। एक अलग लैंग्वेज है ना पूरी। और ऊपर से मेडिसिन में लाइक हमको हर चीज की एक अलग टर्म पता होनी चाहिए। जैसे मैं मतलब प्रेफरेबली इंग्लिश बोलती हूँ, अगर मुझे कोई हिंदी में भी लाइक अगर मेडिसिन की बातें बोलेगा तो मुझे नहीं समझ में आएगी, इवन तो हिंदी बोलती हूँ मैं अच्छे से। हाँ, हिंदी बोलते हो। आप अपनी बॉटनी की किताब उठा के देखो, 11 12 हाँ। की बॉटनी और यूपीए बोर्ड और सीबीएसई, बहुत गैप आ सीरियसली। जाता है। ऐसे ऐसे वर्ड बहुत। टर्मिनोलॉजी आएगी कि लगेगा ये है क्या। सही में नहीं आता समझ में, लाइक राजस्थान की भी जो लोकल लैंग्वेज है, अगर उसमें भी कोई वर्ड्स बोलेंगे तो कभी कभी मुझे एक बार के लिए नहीं समझ में आता कि ये क्या बोल रहे हैं, लाइक मतलब क्योंकि मेडिसिन से रिलेटेड हाँ, ऐसा। हम क्योंकि हमने पूरा इंग्लिश में ही पढ़ा का है, हमें आदत है हाँ, उसकी। इसीलिए। हम्म। अच्छा, तो फिर जैसे अगर किसी कोई यूनिवर्सिटी है, कोई लड़का चूज किया कि हाँ या लड़की है कोई चूज कर रही है कि हाँ ये एक यूनिवर्सिटी है, तो उसके बारे में अगर जानना हो कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, तो वो सही रिव्यू कहाँ से मिलेंगे? मैं बोलूंगी कि सही रिव्यू मोस्टली स्टूडेंट से मिलेंगे कंपेयर टू द एजेंट्स, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली खुद एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, तो फिर वो खुद अपना ऑनेस्ट बताते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको सीरियसली पढ़ाई से रिलेटेड बताएंगे, क्योंकि मेडिसिन में पढ़ाई ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको ऑनेस्ट ओपिनियन उस चीज के बारे में देंगे कि टीचर्स कैसे हैं और वो सही पढ़ रहे हैं। एक तो दिक्कत क्या हो जाती है कि जब लड़का तो रिव्यू बेस्ट तो, प्लेस तो। हाँ हाँ, मैं कह रहा कि नहीं नहीं, आप बोलो। मतलब एक ये दिक्कत हो जाती है कि जब बंदा रिव्यू ढूंढने के लिए गूगल पे जाता है, तो अगर वो सर्च कर रहा है तो उसको पहले एजेंट्स के ही दिखते हैं रिव्यू, बच्चों के जल्दी दिखते नहीं है रिव्यू। या फिर अगर यूट्यूब पे भी सर्च मार रहा है तो हाँ फिर उसको एजेंट जो होंगे ऑफिशियल उन्हीं की वीडियो दिख रही होगी। हाँ। तो उनका काम तो बेचना है, वो तो भाई कुछ भी बेच देंगे, वो यूक्रेन को अमेरिका बना के बेच देंगे। तो उस चीज वो के भी है। बजाय जो अगर जेन्युइन, जैसे अब तुम्हारा एक चैनल है यूक्रेन का, ऐसे बहुत सारे चैनल्स होंगे, तो इनकी रीच के हाँ, लिए अब तो क्या बहुत किया? सारे हैं। क्योंकि इधर जब से इंडिया में नेट सस्ता हुआ तब से एक ये चीजें फायदे हो गई कि एक्सेस बढ़ गया लोगों का, एक तरह से देखा जाए तो। अच्छी बात है कि लाइक हम लोग ज्यादा रिसोर्सफुल हो गए हैं, और लाइक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। तो मैंने लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे नहीं लगा था कि और भी लोग हैं लाइक जो यूक्रेन के बारे में बात करते हैं, पर जैसे मैंने स्टार्ट किया था और फिर लाइक मैं भी जब सर्च करती थी किस तरह की वीडियोस है यूक्रेन को लेके, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं इंडिया से जो अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। तो अगर यूक्रेन के बारे में आपको जानना है तो मैं सीरियसली कहूंगी कि यूट्यूब एक अच्छी जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो आपको लाइक अपने डेली इन लाइफ काइंड ऑफ व्लॉग्स और बहुत सारी चीजें बता रहे होंगे। यूक्रेन का तो और मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है, हाँ, बाकी मुझे क्योंकि दूसरा नहीं यूक्रेन पता। में इंडियन है ना, अच्छे खासे हैं। हाँ, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में आई गेस अराउंड 1500 या उससे ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे।
तो वही चीज़ है ना कि एक फैमिलियर रहता है। अच्छा जैसे कि क्या होता है लड़कों का क्या होता है कि ठीक है किसी भी कंट्री में भेज दिया चल जाएगा, लेकिन जब लड़कियों को घर वाले भेजते हैं स्पेशली नॉर्थ इंडियन रीजन में, तो उनका होता है पढ़ाई 19-20 हो सकती है, लेकिन सिक्योरिटी मेन प्राइम कंसर्न होता है उनका, कि सिक्योर होनी चाहिए वो हाँ। जगह। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हुँ। यूक्रेन कैसा है? और यूक्रेन एक्चुअली फीमेल डोमिनेटेड कंट्री है, तो वहाँ पे आपको लड़कियाँ ज़्यादा मिलेगी, सेक्स रेशियो ज़्यादा है वहाँ का। अच्छा। तो लाइक बहुत सेफ जगह है, आप दिन में जाओ या रात में जाओ 11-12 बजे, 1-2 बजे कभी भी। लाइक मैं भी बहुत बार लाइक यूक्रेन में घूमी हूँ 11 बजे, 1-2 बजे, और कभी भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ इनसिक्योर जैसा, स्पेशली लड़कियों के लिए तो लाइक कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी लड़के ने बदतमीज़ी की हो या ऐसा कुछ भी। और लाइक वहाँ पे लाइक जो लड़कियाँ हैं वो लाइक इतना मोटिवेटेड रहती हैं और इतना कॉन्फिडेंटली आराम से रहती हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने देखा कि लड़कों पे अटैक होते हैं बहुत बार, लाइक कभी-कभी ऐसे सर्दियों में स्पेशली पैसों को लेके और मोबाइल फ़ोन चोरी जाते हैं लोगों के। बट लड़कियों को वो लोग ना सीरियसली बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मैंने नहीं देखा कि कभी इन्होंने लाइक ऐसा फ़ील करवाया हो। मुझे तो हाँ, कभी लाइक ऐसा बुरा फ़ील नहीं हुआ यूके। मतलब वही मुझे चीज़ है इंडिया कि से ज़्यादा सिक्योर लगता है। मतलब वो रहता है ना कि अगर आप खुद बवाल में नहीं फंसना चाह रहे तो आपको बवाल नहीं होगा, ये सिंपल है उसका। और इंडियंस भी है ना वहाँ पे जाके थोड़े ठीक रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं लाइक नहीं ऐसा होता है ना बाहर आए हैं तो थोड़ा ठीक रहना पड़ता है। अलग कंट्री में है तो ठीक रहना ही पड़ेगा उनको। हुँ। अच्छा तो मतलब यही हुआ कि बाकी लड़कियों के लिए बहुत सेफ है, हाँ। अगर किसी लड़की को जाना है तो एटलीस्ट सेफ्टी का उनको इश्यू नहीं रखना चाहिए कि उनको प्रॉब्लम होगी। अगर हम फ्लैट्स में भी रहते थे, लाइक मैं और मेरी फ्रेंड शगुन, हम पिछले साल लाइक हमने कोशिश की थी रहने की, तो लाइक हम अकेले रहते थे पर डर कभी नहीं लगा कि ऐसा कुछ होगा। लाइक हुआ नहीं ऐसा कुछ। अच्छा तो मतलब यही है कि अगर आपको रिव्यू जानना है, किसी को रिव्यू जानना है उसकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो या तो यूट्यूब पे देख लो, अगर किसी लड़के का ब्लॉग है जो वहाँ पर रह रहा है, कोई स्टूडेंट का ब्लॉग अगर है हुँ। तो ब्लॉग उससे हाँ। कांटेक्ट कर लो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी मुझे लगता है अगर हैशटैग मारा जाए तो हाँ। मिल जाएगा। हाँ, मिल जाता है। लाइक अगर हम सोशल मीडियाज़ पे सर्च करें तो कहीं न कहीं मिल जाएगा। फ़ेसबुक पे मिल जाते हैं कितने सारे लोग, मिल ही जाएँगे कहीं न कहीं तो क्योंकि ज़रूर। मुझे लगता है जब अगर तुम लोग ऑनेस्टली गए होगे तो तुम्हें तो पहले ढूंढना पड़ता रहा होगा कि हाँ कोई है कि नहीं है, क्योंकि आज के 4 साल पहले ये नहीं था चीजें। हाँ, मैं तो लाइक इसलिए सीरियसली मैं तो बोलूँगी कि मैं बहुत लकी थी कि मेरे आस-पास लोग थे लाइक जो ऑलरेडी पढ़ रहे थे और मेरे ईयर में भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी सिटी से ही हैं। तो मुझे अच्छा। ऐसा कभी ना फ़ील नहीं हुआ कि लाइक मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ पे मैं किसी को जानती नहीं। वहाँ पे हमेशा मेरे लिए कोई ना कोई था। सीनियर्स भी हमेशा लाइक मुझे बहुत हेल्प किए, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। वो एक सपोर्ट सिस्टम हो गया ना कि अपने ही हाँ। आसपास के है लोग, तो थोड़ा एक फैमिलियर इन्वायरमेंट रहता है। अदरवाइज एक हुँ। ऐसा बंदा जाए जिसको नहीं था तो उस टाइम तो उस बंदे की हालत खराब होगी, क्योंकि उसको कुछ हाँ। पता भी नहीं उसके उस कंट्री या उस एरिया के बारे में, प्लस वो वहां पहुंच गया तो थोड़ा रहती है। मेरे जूनियर्स भी हैं बहुत सारे, लाइक जब वो आए थे तो मैं उनसे पूछती थी कि आप किसी को जानते नहीं? तो वो बोलते थे हाँ, नहीं जानते। तो फिर लाइक मैं कोशिश करती थी कि लाइक अगर उनको कभी ज़रूरत हो तो मैं उनके लिए रहूँ, और लाइक मैं कोशिश करती थी कि उनको ऐसा फ़ील नहीं हो कि लाइक उनके लिए कोई है नहीं ऐसा। नहीं वो तो रहता है, जैसे एक क्या कह सकते हैं, एक सर्कल बन जाता है। जैसे हम, जैसे तुम राजस्थान से, तो राजस्थान से बाहर तुम अगर किसी अलग स्टेट में होगी तो सोचोगे राजस्थान का कौन है, वो अटैच राजस्थान वालों से ज़्यादा अटैचमेंट होती है। आप इंडिया से हाँ। बाहर अलग जाते हैं तो होता है कि हाँ इंडिया वाला कौन है, उससे थोड़ा अटैचमेंट रहेगा। एशिया के बाहर गए तो होता है कि एशिया का कौन है, तो उससे अटैचमेंट तो उतना रहता है। हाँ, वो भी है। वो रहता है। जैसे जैसे हम अपने चाहिए होते हैं लाइक। जैसे जैसे सर्कल बढ़ता जा रहा है, वो आगे निकल रहे होते हैं, सर्कल हमारा बड़ा होता जा रहा था कि भाई कोई तो मिल जाओ। हाँ, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे लाइक कोई भी नहीं, लाइक लैंग्वेज अलग है और अगर आपका कोई नहीं हो तो बहुत अकेला फ़ील होगा। अच्छा पिछले 2-3 साल में जैसे ये वॉर का सीन हुआ था, इसके यूक्रेन रसिया और यूएस का एक बाकायदा लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो उसकी वजह से तुम लोगों का कुछ इम्पैक्ट आया था या फिर नॉर्मली चल रहा था, वो सब बॉर्डर पे हो रहा था? नहीं, नहीं। एक्चुअली चेन्नईमित्सी वेस्ट साइड में आता है यूक्रेन अच्छा। के, तो वहाँ पे हमको तो पता ही नहीं होता ये कहाँ पे लड़ाई हो रही है, यहाँ कहाँ पे कुछ। वो तो ऐसा हो गया कि जम्मू-कश्मीर में लड़ाई हो रही है, कन्याकुमारी वालों से पूछो कि क्या हुआ? तो उनको नहीं पता होगा। तो अच्छा अच्छा, तो मुझे लगता है जो उस तरफ रहते होंगे, जो रशिया की तरफ जो कंट्री, जो मतलब यूक्रेन का वो पार्ट जो रशिया की तरफ है,
उन्हें ज्यादा रहता होगा कि हाँ ये कुछ हो रहा है, उन्हें वो अवेयर रहते होंगे इन सब बातों से, मुझे लग रहा हाँ अवेयर रहते होंगे, बट वैसे कुछ हुआ नहीं है रिसेंटली कि लाइक है। लोगों पे इम्पैक्ट हुआ या स्टडीज पे इम्पैक्ट हुआ। अगर होता तो लाइक हमको पता चलता, बाकी ऐसा मुझे नहीं लगता हुआ है कि उस साइड वालों को भी ऐसा फील हो कि लाइक हम डेंजर में हैं। ऐसा कुछ उनको बातों का जरूर पता होगा कि हाँ ऐसे लोग सोच रहे हैं, बट ऐसा अटैक तो एग्जैक्टली आई डोंट थिंक सो कि हुआ है। वो होगा तो बॉर्डर पे होगा ना, वो बीच में पब्लिक को थोड़ी करेंगे वो। हाँ लाइक ऐसा ऐसा नहीं फील हो ना कि हमें लाइक कि हम डेंजर में हो, ऐसा नहीं फील हुआ होगा किसी को। ये बोलने का मतलब मेरा। अच्छा अच्छा, तो अप्रोक्सीमेट फी स्ट्रक्चर क्या पड़ जाता होगा यूक्रेन का, एक लाइक राउंड ऑफ, क्योंकि हर हाँ हाँ यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग होगा, तो एक क्या जाए मोटा मोटा कह सकते हैं। मैं बोलूंगी कि लाइक 27-30 लाख तक हो जाता है। नहीं लाइक मैं मेरे ये, पापा ने जब कैलकुलेट करा था जब मैं फर्स्ट ईयर में जा रही थी तब हाँ अबाउट ऐसा ये सब बात है, कुछ मिला के लाइक ये बात है 5 साल, एक्सपेंसेस ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह सब। ये बात है 5 साल पहले की, हेलो। ये कह रहा हूँ ये बात 5 साल पहले की है। हाँ और डॉलर की रेट भी बढ़ गई है। हाँ तो इसलिए मैं कह रहा मतलब एक राउंड अप देखा जाए तो 20 फी स्ट्रक्चर 20 के आसपास पड़ता होगा, 15-20 के आसपास। सिर्फ ट्यूशन फीस। हाँ सिर्फ ट्यूशन फी जो बताई जाती है यहाँ पे इंडिया में कि आपको यूक्रेन से एमबीबीएस कराएंगे इतने में, क्योंकि यहाँ एजेंट सिर्फ ट्यूशन फी बताते हैं। हाँ तो मैं डॉलर्स कन्वर्ट करके देख लेती ना, 3700 एक साल की है मेरी, तो अच्छा 6 years लाइक $22,000 अप्रोक्सीमेटली। और अगर हम 75 से करें तो ये हो जाएगा 16 लाख समथिंग। यहाँ यही बोलते हैं वो नॉर्मली कि 16-17 lakhs में आपकी हो जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि वो बोलेंगे कि हाँ 15 से 20 लाख, लेकिन फिर वही होता है ना हाँ कि ऐसा लिखा होता है बहुत सारे पोस्टर्स हाँ पे भी, पर ऐसा होता नहीं है। हाँ, तो वही चीज वही मैंने कहा ना कि आपको बताया जाएगा 15 से 20 लाख में हो रहा है प्लस बाकी खर्चे, लेकिन वहां जब आप हम्म। पहुंचते हैं तो होता है कि जितनी फी लग रही है उतना ही बाकी खर्चा मिला के भी उतना ही लग रहा है। हाँ वही अपना पर्सनल एक्सपेंस मिला लो और रहने वहने का खर्चा हाँ और और क्या, सब अब कुछ जैसे ट्रैवल, आप, क्योंकि फ्लाइट्स का कॉस्ट भी है। हाँ और अब जैसे ऐसी कंट्री में जा रहे हैं, मुझे लगता है यूरोप में, उधर अगर आप वेज हैं तो आपका खर्चा बढ़ ही जाएगा, वेजिटेरियन है तो। नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा ऐसा वेज नहीं नॉन है। वेज से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा फिर तो सही है, जैसे हाँ रशिया में बस पड़ता ऐसा है। है कि हाँ ऐसा खाने से नहीं फर्क पड़ता, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो नॉन वेज वाले लोग होंगे उनको ज्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा अच्छा तो हो सकता है, फिर तो सही है। हाँ उनका ज्यादा खर्चा होगा मुझसे कंपैरेटिवली। मतलब वही है कि अगर 15 लाख फी आ रहा है तो आपका 15 लाख के आसपास ही पाँच लौड़ ऑफ 6 साल का जो है 6 साल का खर्चा भी 15 लाख के आसपास ही पड़ जाएगा, 30-35 के बीच में आपका हाँ वो पूरा डिपेंड कोर्स। भी करता है लोकेशन में। लाइक जैसे हमारी जो सिटी है वो काइंड ऑफ विलेज जैसी है, लाइक बहुत अच्छा हाई अच्छा। फाई जगह नहीं है। तो आपको लाइक आपका एक्सपेंस इतना महंगा, मतलब आपका पर्सनल खर्चा इतना नहीं होगा, क्योंकि अगर हम सिटी में रहेंगे तो वहां पे जस्ट लाइक 10 टाइम्स ज्यादा टैक्सी का फेयर होगा या बस का फेयर होगा, यूनिवर्सिटी का डिफरेंस वो सब मिला लो तो लाइक अगर हम कैपिटल देखें कीव में तो वहां पे ज्यादा खर्चा होगा। नहीं तो जैसे ज़्यादा खर्चा है तो फिर भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगी फी स्ट्रक्चर या फिर खर्चे में, थोड़ा बहुत तो चलेगा। फीस का नहीं है, पर्सनल में आएगा जरूर। जैसे पर्सनल में अगर तुम्हारे यहाँ 10,000 में या 12,000 में चीज़ें स्टार्ट आउट हो जा रही है तो 15-16 जाएगा, मुझे लग रहा है ऐसा। नहीं 20 भी जाता है किसी किसी का। अच्छा तो वो तो बंदों के ऊपर है, वो तो उन पे है हाँ ना वो कि, पर्सनल भी होता है। हाँ वो पर्सनल भी होती है चीज़ें। अरे तो कितने साल का कोर्स होता है तुम लोग का, मतलब 6 साल का, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर समथिंग, या फिर कोई साल, जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में 4 फेजेस, सेकेंड ईयर आपका 1.5 साल का हो जाता है, तो ऐसा भी कुछ होता है या किस टाइप का कोर्स क्या है, तो कैसा होता है तुम लोग का। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 6 years मतलब 6 years ही होता है, कुछ उसमें कम ज्यादा नहीं होता है। और लाइक हमको वीजा भी 6 साल का ही मिलता है, बस वही है। अच्छा वीज़ा तो रिन्यू कराना होता होगा हर साल, मुझे लगता है। नहीं नहीं हमारा ऐसा होता है कि पहले जब हम इंडिया से जाते हैं, जब हाँ फर्स्ट टाइम वीजा लग रहा होता है तब वो 45 days का लगता है। हाँ, तो ठीक। उसके बाद हम यूक्रेन जाते हैं, फिर उन 45 days के अंदर हम वहां पे जाके रिन्यू कराते हैं, वो रिन्यू करके हमको 6 साल का ही देते हैं डायरेक्टली। लाइक हमको पोस्ट वहाँ का रेसिडेंशियल वीजा देते हैं, उसको पोस्ट विद का बोलते हैं, वो देते हैं हमें। अच्छा फिर वो ही हम यूज करते हैं लाइक ट्रैवल करने के लिए इंडिया, मतलब अगर हम वापस आ रहे हैं तो हमको वो चाहिए होगा, उसके बिना हम ट्रैवल नहीं कर सकते ऐसा।
सही है फिर तो, मतलब ये वीजा का कोई इशू नहीं है, आप ना एक बार बनवा लो, पार करके चले आओगे। हाँ, हाँ। अच्छा तो फिर बस। जो बच्चे और यहाँ 6 से साल में फिर कितनी बार ट्रैवल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो ये है, जो बच्चे यहाँ से जाते हैं, जब हुँ। पहली बार बच्चा जा रहा है, मान लो जैसे तुम्हारे तो बहुत सारे कनेक्शंस थे, जिसके नहीं होते कनेक्शन, तो आज के टाइम पे हाँ। चलो ठीक है, उसने एक आइडिया ले लिया कि हाँ यूट्यूब से ये चीज़ें होती हैं, बट क्या प्रॉब्लम आती है वहाँ पे, एक अगर एक इंडियन हिंदी लैंड हार्डलैंड से बंदा जा रहा है, तो उसे बेसिक प्रॉब्लम क्या आने वाली है वहाँ पे, किस प्रॉब्लम के लिए वो तैयार रहे। अगर वो किसी को भी नहीं जानते, तो मैं लाइक यही बोलूँगी कि वो पर्सन थोड़ा-सा, अगर अगर शाय पर्सन है तो थोड़ा-सा लाइक नहीं शर्माएँ और लोगों से बात करें, और उनको जो भी प्रॉब्लम्स है अपने सीनियर से पूछें, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि सीनियर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आराम से हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। तो वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आने देंगे वैसे तो। बट प्रॉब्लम्स में देखें तो मोस्टली खाने-पीने की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर मेस सही नहीं लग रही है तो। तो यूक्रेन में तो ऐसा होता है कि हॉस्टल, गवर्नमेंट हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ पे लाइक हर फ्लोर पे किचन होता है, तो आप अगर अपने सीनियर से यूटेंसिल्स बोरो करके खाना बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो हर और जगह उसके है। अलावा चार्जर वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी पढ़ाई में अगर थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि लाइक हम व्लॉग्स देख सकते हैं, लाइक वाई-फाई अनलिमिटेड होता है मोस्टली हॉस्टल्स में, हमारे यहाँ पे ऐसे ही है। तो मोस्टली यूट्यूब देखो कि कैसे पढ़ते हैं लोग, या फिर कोई जो टीचर्स हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे डॉक्टर नजीब है और श्रीकांत वर्मा सर है एनाटॉमी के लिए, तो आप उनकी वीडियोस देखो। लाइक स्टार्टिंग में हमें नहीं पता होता कि कैसे पढ़ना है, तो वो थोड़ा सा हमको मोटिवेट भी करेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे स्टार्ट करो पढ़ना, तो एक आइडिया मिल जाता है ऐसा। अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई, कोरोना के चक्कर में जितनी ऑफलाइन कोचिंग थी सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। हाँ, बट वो है ना कि ऑनलाइन कोचिंग्स ना वो एग्जाम के हिसाब से पढ़ाते हैं, हाँ हाँ और जो बाकी कुछ टीचर्स होते हैं ना, वो मेन कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के हिसाब से पढ़ाते हैं, लाइक वो सिर्फ एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ाते हैं। हाँ। जैसे डॉक्टर नजीब के वीडियोस कितने 3-3 4-4 घंटे के लंबे वीडियोस है, सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन को लेके। तो वो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो लाइक सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। अगर आप उनकी वीडियोस देख ले तो पूरी फिजियोलॉजी क्लियर हो जाता है। बोलो। सच। नजीब के साथ ये दिक्कत होती है कि नजीब इतना स्लो पढ़ाता है, उसका 2x पे भी देखो तो लगता है हाँ हाँ। नॉर्मल बोल रहा है। बट वही है ना कि वो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करेंगे अच्छे से। और बहुत सारे फ्रेंड, मैंने तो नहीं देखा वैसे उनके वीडियोस, कुछ देखे थे, बट मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने देखे, तो वो बोल रहे कि लाइक उनको पढ़ने के बाद ना उनको कोई डाउट ही नहीं था, लाइक बहुत अच्छे से एक क्लियर हो गया सब कुछ। नजीब का ये होता है, जीरो से स्टार्ट करता है एकदम टॉप तक लेके जाता है, टाइम देना पड़ेगा आपको नजीब के लिए। अब तो ये भी तो तो वही रहता फर्स्ट ईयर है। वाले के लिए तो अच्छा है ना, हाँ ये फर्स्ट ईयर के सब। लिए तो अच्छा है बिल्कुल, हाँ क्योंकि वहां पहुंचने के बाद सबसे पहला मुझे लगता है जो सबसे बड़ा सबका ये होता है कि एफएमजी या पढ़ाई कैसे करे। हाँ एमसीआई निकाल, मतलब पहला टारगेट ही ये होता है कि एमसीआई निकालना है, या नेक्स्ट अब आ रहा है नेक्स्ट निकालना है। एग्जाम बेस्ड ही चलती है चीजें, वहां भी यहाँ भी वही सीन हाँ। है कि एग्जाम, अगर एग्जाम ना हो तो फिर कौन पढ़ना चाह रहा है। हाँ, वो भी है। और ऐसा भी होता है ना कि वहां पे एक बार जाओ तब तो सिर्फ ऐसा लगता है सब कितना अच्छा अच्छा है, घूमो फिरो आराम से। बट एक सिर्फ एक ही वहां का ऐसा नहीं होता है कि वहां के एग्जाम की टेंशन है, वहां के एग्जाम तो क्लियर हो जाएंगे। टेंशन सी भी होती है कि इंडिया का एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। वही तो, इसीलिए तो लड़के होते हैं कि हाँ कोचिंग ले रहे होते हैं कि हाँ भाई कहाँ है पता चल, लड़के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही स्टार्ट कर देते हैं कोचिंग, मुझे लगता है। कहाँ पर? मतलब तुम लोग यहाँ एफएमजी की कोचिंग। मैंने सेकेंड ईयर में हाँ बायोकेम पढ़ा था। मुझे टीचर का नाम याद नहीं, मतलब वहां पर आए थे वो पढ़ाने के लिए जनवरी में, और श्रीकांत वर्मा सर भी आए थे वहां पे ही पढ़ाने के लिए यूक्रेन में। तब मैंने वहां पे ली थी शायद तक सेकेंड थर्ड ईयर में, जनवरी में। बट ना वो बहुत हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि वो थोड़े दिनों के वीजा के लिए आते हैं, तो उनको बहुत सारा पढ़ाना होता है, लाइक 13-14 आवर्स पढ़ाते हैं वो पूरे दिन भर में। तो ऐसा लगता है कि बस बहुत ज्यादा हो गया, उससे अच्छा तो ऑनलाइन है अपने, जब आपका मन करे तब पढ़ो, और जितना पढ़ो उतना ठीक है। मुझे लगता है अगर डिसिप्लिन मेंटेन हो जा रही है तो ऑनलाइन ही बेहतर होता है, लेकिन ऑनलाइन में डिसिप्लिन नहीं रह पाती लोगों में, अदरवाइज। हाँ, वो भी है कि खुद से लाइक कभी कभी आपका मन करे तो करो, नहीं तो नहीं करो। और मन टाइम किसका। टाइम भी निकालना पड़ता है। हाँ और क्या, कि क्लासेस भी हैं, तुम्हारी पोस्टिंग भी होगी, उसके बाद पढ़ना भी है। कभी कभी मन करता है सो जाओ। वो कभी 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 नहीं कभी होता, वो हाँ। मोस्टली टाइम यही होता है लोगों का। क्योंकि एक वो चलता और था कि नेटफ्लिक्स को टक्कर कौन दे सकता है, तो उसमें था सेल स्लीप।
नेटफ्लिक्स का काम सिर्फ सोना बिगाड़ सकता है और कोई नेटफ्लिक्स को टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि सोने से बेहतर कुछ सीरियसली। नहीं है। नहीं, ऐसा अगर मैं यूक्रेन में होती ना तो मोस्टली सो रही होती, बट मैं घर पे रहती हूँ तो इसलिए इतना सो नहीं पाती, इसलिए मैं सोचती हूँ पढ़ाई कर लूँ इससे अच्छा। नहीं, मैं सहमत हूँ। घर पे मेरे यहाँ भी 7-8 बजे जग जाना होता था, यहाँ 10 बजे मैं जगता हूँ। 9 बजे की, आज से पहले कोई नहीं उठता। मैं 9 बजे हम्म। उठता हूँ तो भी मैं अपनी लॉबी में जल्दी जगने वालों में से हूँ। ऐसा होता है और सीरियसली। घर घर पे मैं अभी 7 बजे, जनवरी में घर पे मैं सात क्या क्या बजे बोला? जगता था। घर पे मैं 7 बजे जगता हाँ। था तो भी मैं सबसे लेट में जगता था। मेरी बहनें कोचिंग वोचिंग जा रही होती थी उस टाइम। हम्म। वो तो अभी हम यूक्रेन में होते तो बहुत सर्दी हो रही होती, बर्फ गिर रही होती, तो हम सब लोग मस्त हीटर चला के बैठे होते या फिर सो रहे होते, बस यही काम होता है हमारा। अरे सही अच्छा है। है घर पे पढ़ाई हो रही है बस। हाँ और क्या। तो किस मतलब तुम लोग एफएमजी की प्रिपरेशन किससे करते हो नॉर्मल? कोई मैं तो प्रेप लैडर लिया है मैंने, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के पास भी था तो उनके अच्छे रिव्यूज थे, और मेरे सीनियर्स ने भी लिया था प्रेप लैडर, तो इसलिए मैंने प्रेप लैडर लिया। ये चीज मैंने बहुत कॉमन देखी है, मतलब एफएमजी वालों के लिए प्रिपरेटर पहली चॉइस होती है, प्रिपरेटर। हाँ, मुझे और वो ना उस टाइम पे सस्ता भी था एक्चुअली। नहीं सस्ता तो, अब मुझे लग रहा है अप्रोक्सीमेट रेट सबके बराबर ही पड़ते हैं, प्रिपरेटर हो कि हाँ, गुरुकुल पर उस भाटिया। टाइम पे सस्ता था अच्छा। जब मैंने लिया था तब। क्योंकि मैंने कई जन और से 3 बात साल की, पहले भी मेरी। तो सबका ये होता था कि मैरो के पहले वो प्रिपरेटर को प्रेफर करते हैं। उनका होगा भाई, क्योंकि जैसे इंडिया में कैसे होता है, इंडिया में बच्चे मैरो को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या फिर ऑफलाइन कोचिंग तो सबसे बेस्ट होती है। ऑफलाइन अगर है तो फिर डीएम्स। मैम्स भाटिया, तो फिर वो तो अलग चीज़ होगी। ओके, हाँ ये चीज़ कॉमन देखी कि प्रिपरेटर के पीछे ज़्यादा रहता है इसमें। हो सकता है शायद रिजल्ट अच्छा हाँ हो शायद प्रिपरेटर। तक। हाँ, रिजल्ट भी अच्छा हो, क्या पता एडवर्टाइज भी ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं हम। एडवर्टाइज हर कोई अच्छे से करता है आज के टाइम। नहीं, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि प्रेपरेटर वालों का लाइक कंपेयर टू मैरो और समथिंग लाइक एल्स। लेकिन महंगा भी तो है मैरो, मैरो महंगा है हाँ, वो थोड़ा। भी है। एक और था शायद तक, मैंने कौन सा सुना था, पता नहीं, नाम याद बहुत नहीं आ रहा सारी मुझे। कोचिंग्स, बहुत सारी है। बात क्या हुई है कि जो अब तो अच्छे, बहुत सारे आ गए हैं। हाँ, अच्छे टीचर थे वो ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाते थे, सब ऑनलाइन आ चुके हैं। जैसे अब, हम्म। जैसे जो मैं भाटिया जो फैकल्टी थी ऑफलाइन, जय अरोड़ा सर्जरी का हम्म। बेस्ट टीचर मानते हैं, वो अब ई गुरुकुल में पढ़ा रहा होता है। या फिर हम्म। एनाटॉमी में एक अश्विनी करके है। फार्मा अगर किसी को पढ़ना है, गर्ग से बेहतर कोई नहीं पढ़ाता, वो फिर प्लेडर में है। तो एक सही तरह में से, बहुत मस्त पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा। अब जैसे साइकाइट्री किसी को पढ़नी हो तो जैसे प्रिपरेटर वाला बनता है, प्रवीण करके समथिंग है, बहुत हाँ, सही ऐसे ही पढ़ाता कुछ है। नाम है इसका। बहुत मस्त, मैंने जितना भी प्रेप लेटर पढ़ा ना, मुझे मुझे इतना अच्छा फील हुआ ना, सीरियसली क्या ही बताऊँ, कि मुझे ना ऐसा लगा कि पढ़ाई ये अगर हमको पढ़ाते ना अगर लाइक क्लासेस में, तो हम जरूर हम बेस्ट करते हैं। वो तो होता ही है सब यही अब। सोचते होंगे वैसे। इसीलिए तो कोचिंगें चलती हैं। जैसे गर्ग की कोचिंग दिल्ली में होती है तो ऑफलाइन क्लासेस अच्छी खासी चलती है, एम्स से लेके लेडी हार्डिंग तक सब ज्वाइन कर रहे होते हैं, सब जाते हैं ऑफलाइन में, क्योंकि वो दिल्ली में ऑफलाइन हम्म। पढ़ाता है। तो वो तो रहेगा ही। अच्छा तो सही में। तुम लोग का पर मंथ अगर एक कॉस्ट लिया जाए तो कितना आ जाता होगा राउंड ऑफ? क्योंकि लोकेशन के हिसाब से तो ठीक है, वेरी करेगा कॉस्ट, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी रहता है कि ये रूम का हो गया, ये खाने का हो गया, ओवरऑल मिला के एक सम अप बन जाता होगा। रूम का तो लाइक मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो क्या बोलते हैं, अलग से मुझे नहीं पता कि कितना होगा, बट पूरे साल भर का हम लोग $500 कुछ देते हैं। लाइक तो रूम का अलग से नहीं बोलूंगी, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपेंस है वो कभी 10,000 हो जाता है, कभी 15,000, लाइक डिपेंड, वेरी करता है। अच्छा तो तो ये, अब एवरेज 10,000 ही लूंगी मैं हर महीने का, लाइक मेरा पर्सनल सब कुछ मिला के, लाइक अगर स्टेशनरी है, ट्रैवलिंग कॉस्ट है, सब कुछ मिला के तो 10,000। खाने पीने का मतलब खुद खाना बनाती हूँ मैं, मेस का नहीं खाती, तो मतलब मैं मेस के अलग से पैसे नहीं देते, मतलब अपने से यहाँ से मसाले वगैरह जाती हूँ इंडिया से, और बर्तन वगैरह वहीं से लिए हुए हैं, तो वहीं पे खाना बनाती हूँ। ऑब्वियस सी बात है, मेस का खाना एक महीने ही अच्छा लगता है, उसके बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो चाहे नहीं, और टाइमिंग इंडिया, भी सेट नहीं होता था इसलिए। बाकी नहीं, मेस का खाना ठीक था। अच्छा हो सकता है, पता नहीं। मैं हॉस्टल में रहा हूँ जब मैं तैयारी कर रहा था, तो भी मुझे मेस का खाना अच्छा नहीं लगा था। अभी मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ तो भी मुझे मेस का खाना वही था कि 10-15 दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर राम कहानी वैसे ही चलेगी उनकी।
तो फिर अगर आपको खाना खाना हो तो फिर कुछ और खाना हो तो तो कैंटीन। हाँ कैंटीन तो रहती है उसी की साइड में, इसलिए तो कई बार तो लगता है गंदा खाना इसीलिए बनाते हैं कि कैंटीन से ले ले लड़के सामान। भाई कैंटीन का भी वो आ जाए, पैसे हो उनके भी फिर। वही तो मतलब कैंटीन मेस हर जगह एक जैसी ही चलती है, फिर वो चाहे जहाँ की है, या हो सकता है शायद हमें आदत पड़ जाती है कि एक महीने बाद ठीक है चलो, एक महीने तक मन हाँ, हुआ उसके बोर भी हो बाद। जाते हैं। हम्म, जब खुद बना रहे हो तो फिर उतना नहीं होता है बोर बंदा कि चलो भाई ठीक आज ये बन गया कल वो बन गया। और ऐसा भी होता है ना एटलीस्ट खाने का भी कि तुम्हारा मन हो आराम से जब हम्म, खा लो, कोई वो नहीं है, और जो मन हो वो बना के खा लो उस टाइम पे। वही मोटा माटी मुझे लग रहा है जैसे तुम्हारा एक तरह से बोल रहे हो कि पेरिफेरी कॉलेज है तो 10,000 के आसपास जा रहा हो, तो अगर मेन सिटी में है तो 15 से 20 मान लेते हैं एक रेंज। हाँ, 20 मान लो। और अगर ये सिर्फ मतलब रहने वगैरह का एक्सक्लूड कर दे तो अच्छा तो रहने का तो पर ईयर वाइज चलता होगा ना, मतलब पर मंथ के हिसाब से तो नहीं होगा मुझे लग रहा है। कुछ कुछ लोग लाइक अगर फ्लैट में रहते हैं तो $100, $150, लाइक मान लो 10,000 या इतने तो उनके रहने में ही चले जाएंगे ऐसा। तो वो अकेला बंदा थोड़ी फिर रहेगा वो उसके तो। अलावा खाने वगैरह खर्चा करेंगे तो हाँ। नहीं, ये सिंगल इंडिविजुअल का ही बता रही हूँ, क्योंकि अकेले को फ्लैट तो लेगा तो बहुत महंगा ही पड़ेगा ही। हाँ अगर वो किसी के साथ रहेगा तभी उसके $100 आएंगे, बाकी वैसे $100 नहीं आने वाले, इतने सस्ते नहीं है फ्लैट्स। तो मतलब अगर इंडियंस कोई जा रहे हैं, क्योंकि अगर जा रहे हैं तो एक तरफ से देखा जाए तो यूक्रेन या रशिया इसलिए जाते हैं क्योंकि एज कंपेरेटिवली इंडिया वो सस्ता है, इसलिए मेजोरिटी का जाना इसीलिए होता है। हाँ, ऐसा लगता है कि सस्ता है। क्योंकि हमें बेचा जा रहा होता है 15 से 20 लाख में एमबीबीएस। हाँ, बट वहां पे जाके पता चलता है ना क्या है रियलिटी। तो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल हॉस्टल ज्वाइन कर ले रहे हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि आसान भी तो रहेगा, आपको इन्वायरमेंट मिल जाएगा, सारे इंडियंस ही रहेंगे वहाँ पे। क्योंकि हाँ, अगर बट ऐसा सीन है ना हॉस्टल्स में कि कॉमन वॉशरूम्स होते हैं और हमको उस चीज की आदत नहीं होती। अच्छा तो थोड़ा वो डिफिकल्ट होता है, बट कोई नहीं, अब अडेप्ट हो गए। वो तो हो जाएगा सर्वाइवल, इंसान एडॉप्टेशन पे ही चल रहा है करना ही तभी। पड़ता है, अभी तक जब इसीलिए पैसे जिंदा है। बचाने पड़ते हैं तो करते हैं नहीं नहीं सब। तो हाँ, सही वो भी है। है। तो मतलब यही है कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो हॉस्टल गवर्नमेंट ले लो ज़्यादा सही रहेगा, अदरवाइज थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा आपको। और पेरिफेरी में हाँ, कॉलेज है, पड़ ही जाएगा। पेरिफेरी में और है वो ही ना कि कॉलेज। अगर हाँ नहीं, एक्चुअली हमारा पूरी सिटी में लाइक अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, तो ऐसा बाउंड्री नहीं है, पूरी सिटी ही हमारा कॉलेज है। मतलब एक बिल्डिंग है वो हमारे एनाटॉमी क्लासेस के लिए है पूरी, तो उसमें अलग अलग लाइक फ्लोर्स पे अलग अलग चलता है कि यहाँ पे सिंपल एनाटॉमी है, फिर ऊपर क्लिनिकल एनाटॉमी है, ऐसा लैब्स वगैरह है। और दूसरी बिल्डिंग है वो सिर्फ फिजियोलॉजी के लिए है, एक और बड़ी बिल्डिंग है वो बायोकेम के लिए है। तो ऐसे पूरी सिटी में अलग अलग जगह बिल्डिंग्स हैं, पूरा शहर और उन्हीं चकार एक का। बिल्डिंग में से हमारा हॉस्टल भी है। लोकल लोग भी हमारे साथ ही रहते हैं वैसे, पड़ोस अच्छा में ही उनके घर रहते हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि ऐसे इस नहीं। टाइम नया बैच आ ही रहा होगा, तुम लोग यहाँ नया बैच चला गया होगा अब तो। चला गया ऑलरेडी, फर्स्ट ईयर वाले वहीं पे ही है। मैं इतने सारे लोगों की स्टोरीज देखती हूँ तब मिस करती हूँ कि कितना सारा मिस कर रही हूँ, बट सोचती हूँ कोई नहीं, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा तो तुम लोग सीरियसली मुझे अच्छा लगता है उनकी स्टोरीज देखना कि चलो कोई ना, मैं वहां पर नहीं हूँ, बस मैं देख रही हूँ, अच्छा लगता है। अच्छा तो एटलीस्ट लगता बाहर ही तो है। वो घर के, हम तो सिर्फ घर के अंदर ही है। अरे कोई दिक्कत नहीं, बुलावा आएगा जल्दी, क्योंकि जब सब अब पता सब नहीं। चीज़ें स्टार्ट होगी ना तो वैक्सीन भी अप्रूवल हो गया, हर जगह हो ही रहा है दनादन। तो वो नहीं, तो पर अभी वैक्सीन सबको लगने में तो बहुत टाइम लगेगा ना। मैंने लाइक पढ़ा कहीं पे कि 260 हाँ मिलियन लोगों को लगेगी, और वो भी जुलाई तक 260 मिलियन। और हम तो बिलियंस में हैं, कब लगेगी पता नहीं। नहीं जैसे जो बाहर के जो हो गए तो हो सकता है ये ऐसा भी हो ना कि यूनिवर्सिटी वाले में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको यूनिवर्सिटी वाले संभाल रहे हो, जैसे हम लोगों का है, हम लोग का कॉलेज में है। यूनिवर्सिटी पर वैक्सीन कहाँ से लाएगी? वैक्सीन बनाएगी तो गो- इंडिया ही ना, यूनिवर्सिटी कहाँ से लाएगी? वो तो रहेगा ही। हम्म। अच्छा तो कोविड की वजह से तुम लोग की पढ़ाई में कुछ असर हुआ था? हाँ, ऑब्वियसली हुआ कि लाइक टीचर्स किस तरह से पढ़ाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे टीचर्स को लाइक कुछ चीजें, जैसे हमारे ऑप्थेल्मोलॉजी का था तो हमारे उसमें कितने सारे प्रैक्टिकल्स थे, तो जब हम लाइक कोविड नहीं था तब हम जाते थे, मैम हमको नए नए डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंट्स बताती थी, इनको कैसे यूज करते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी करते थे हम लोग। पर जब कोविड हो गया था तो ऑब्वियसली वो सब चीजें नहीं कर पाए हम, तो जो प्रैक्टिकल स्टफ था वो सब चीजें तो हमने मिस की।
बाकी जो थियोरेटिकल स्टफ है वो तो हम वैसे भी तब जैसे कर रहे थे वैसे ही कर रहे थे, टीचर्स प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे, हम देख रहे थे बस, और क्या। तो वही चीज। अच्छा तुम लोग का अगर कहा जाए जो कैलेंडर स्टार्ट होता है वो जैन फेब हम्म। में हर ईयर का एग्जाम हो जाता है जैन फेब के आसपास, उसके बाद छुट्टी चलती है, ऐसा कुछ नहीं है क्या? नहीं, एक्चुअली हमारा स्टार्ट होता है सितंबर से, हम्म। ऑटम सेमेस्टर। तो सितंबर से लेके वो चलता है 22 दिसंबर तक, मतलब बस क्रिसमस से पहले खत्म हो जाता है, 24 दिसंबर तक मैक्सिमम। अच्छा अच्छा। तो उससे पहले ही उनको एग्जाम करवाने होते हैं। हमारे से लिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस होती है कि इतने घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है पूरे साल भर में। अगर आप एब्सेंट हुए तो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़ेगी। और एग्जाम से पहले बता देते टीचर्स की इस दिन फाइनल एग्जाम है, उससे पहले अपने सारे लाइक नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीट कर लो बस, और उस दिन एग्जाम हो जाता है। और अगर किसी का लाइक एग्जाम नहीं क्लियर होता उस टाइम में, तो फिर वो बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस लाइक जनवरी में लेते हैं। फिर उसके बाद पूरा जनवरी छुट्टी, फिर फरवरी से स्टार्ट होता है। और कब तक, जून, मई, मई और जून स्टार्टिंग, मतलब मिड जून में खत्म हो जाता है। मिड ये या हाँ, जून जून में खत्म हो ही जाएगा। जैन से लेके जून तक ये छुट्टियों का टाइम पीरियड है। नहीं नहीं, हम्म। जैसे पूरा जनवरी छुट्टी है, अच्छा। और फिर फरवरी से स्टार्ट होगी अच्छा क्लासेस, जैसे अभी क्लासेस वन स्टार्ट हो फरवरी जाती आएगी। हाँ, 1 फेब से क्लास स्टार्ट होगी पूरी। और कभी कभी मई में खत्म हो जाती हैं, कभी कभी लाइक जून स्टार्टिंग तक चलती है। है। अच्छा मतलब वही है कि ज़्यादा छुट्टियों का टाइम है नहीं सी, एक महीने 1.5 महीने से ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिलने वाली। सिर्फ जनवरी 3 महीने छुट्टियां मिल रही है। जनवरी पूरा छुट्टी है, और क्या बोलते हैं ना, जुलाई अगस्त पूरा छुट्टी है। हाँ तो वो एक साथ नहीं हुआ ना, तो मतलब उन हाँ छुट्टियों बस में। वैसे नहीं है। हाँ, कि ऐसा तो वैसे नहीं है ना नहीं कि है। अब ये 3 महीने होता है एक साथ तो बच्चे घर चले आते हैं। अब ऐसा है कि वो 1 महीने की छुट्टी है, उसमें क्या ही घर आए क्या ही जाए। नहीं, फिर भी चले जाते हैं बहुत सारे बच्चे घर पे। नहीं तो सही उसमें में। ये भी तो रहता है यार, अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है, ये टिकट महंगे हाँ होते हैं। वही, जो लोग के पास है, जिन लोगों का नहीं मन लगता वहां पर, वो आ जाते हैं। और बाकी जुलाई अगस्त में तो आते ही हैं हर साल बच्चे, कुछ कुछ वो भी नहीं आते हैं। तो उन पे वो रहता है मुझे जहाँ तक वो ही है। अपनी फाइनेंशियल हाँ। पे डिपेंड करता है कि कुछ लोग अफोर्ड कर पाते हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, वो 4 साल से यूक्रेन में ही थी, कभी घर नहीं आ पाई, क्योंकि उसके भाई बहन भी वहीं पर पढ़ते थे, तो मम्मी पापा पे कितना लोड आता है। तो वही वैसा। बस भाई बहन वही है तो फिर ये अकेलापन वाला सीन भी तो ना होता होगा इस टाइप से तो। हाँ, पर वो घर तो मिस करते ही है ना, फिर भी घर कुछ भी घर तो हर करो। कोई मिस करता है, लेकिन फिर एक तरह से वो हो जाता है ना, आधा घर तुम्हारा वहीं पे है। घर तो हाँ, शायद तक वो भी है। घर तो लोगों से बनता है ना, कि भाई जहाँ फैमिली वो है भी वहीं घर है। तो फिर वो भी जब पॉइंट है। जो तुम्हारे साथ के फैमिली है, आधी फैमिली तुम्हारी यूक्रेन में ही है, साथ में ही पढ़ रही है, तो एक तरह से तुम घर में ही रह रहे हो। पेरेंट्स के साथ है हम्म। सीन तो ठीक है, पेरेंट्स का जब मिलना मिलाना होता है फिर निकलते हैं लोग आराम से अपना। हम्म। अच्छा तो क्या यहाँ से अगर जो बंदे अभी नए जा रहे हैं तो उनके लिए वो क्या लेके, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है कि लेके जाना कंपलसरी, या खुद चले जाएं वीजा वीजा लेके उतना बहुत है? खुद से तो वीजा नहीं लगवा सकते, वैसे मुझे नहीं नहीं लगता खुद नहीं से वीजा मतलब लगवा सकते खुद हैं। से वीजा नहीं, मतलब अपना जैसे एजेंट एजेंट का पूरा बवाल हो चुका है, जैसे अब हो गया कि हाँ एडमिशन हो गया, कि एडमिशन तो इंडिया में हो जाता होगा, तो एडमिशन के बाद खुद लेके खुद अपने आप को उठा के लेके चले जाएं उतना इनफ है, या कुछ चीजें इंडिया से लेके जाना रहता है कि ये रहेंगी तो थोड़ा सुखमय जीवन बीतेगा? सुख में अगर ऐसे देखे तो मैं बोलूंगी कि मैगी, वो होते हैं ना, मैगी मैजिक मसाला, वो जरूर लेके जाए अगर आपको खाना पसंद नहीं है और खाना बनाने का भी शौक नहीं है। एटलीस्ट जो मेस का खाना होगा उस पे ही थोड़ा सा डाल देना, तो थोड़ा टेस्टी लगेगा खाना। हमने पूरा फर्स्ट ईयर शायद तक मैगी मसाला के पैकेट्स में निकाला होगा मेस के खाने में डाल डाल के। ये सही है, हम इंडियंस और को तुम मसाला दे दो, हम अपने हिसाब से यूज कर लेंगे कहाँ डालना है उसको। नहीं, मैगी मसाला सीरियसली बहुत सारी जगह हेल्पफुल होता हाँ। है। जो वहाँ की जो मैगी आती है ना, मतलब सिर्फ नूडल्स होता है नॉर्मली, तो इसमें भी मैगी मतलब मैगी मसाला डाल दो तो अच्छा ही लगता है। हाँ, नहीं नहीं वो तो बिल्कुल अच्छा लगता है, वही तो मैंने कहा मसाला तो मैगी में डालने के लिए हुआ था, लेकिन इंडियंस का है कि हमें तुम दे दो, हम अपने हिसाब से देख लेंगे कहाँ डालना है इसको। सब्जी में भी डाल लेते थे हम, चावल पे। मतलब मैं राजस्थान की हूँ, मैं इतना चावल नहीं खाती थी, तो मुझे नहीं पसंद था चावल इतना, तो मैं उस पे भी डाल के खा लेती थी। राजस्थान से सीधा तुम ये ऐसी कंट्री में चली गई जहाँ तो
मुझे लगता है यूरोप में स्पाइसी या मसालों का उतना लोग यूज करते हैं नहीं जितना इंडिया नहीं, में बिल्कुल करते भी नहीं, नहीं। जहाँ इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं ना, अगर उसके बाहर से भी यूक्रेनियन लोग जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि कितना स्ट्रांग, वो लाइक उनको इतना ऑकवर्ड सा फील होता है इंडियन रेस्टोरेंट के बाहर से। हैं। आओ कभी राजस्थान पधारो राजस्थान पता चलेगा पता स्पाइस क्या हाँ। है। तो हम्म। मतलब मेन खाने की दिक्कत होती है, बुक्स वगैरह यहाँ से ले जाए ना ले जाए कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। मैं तो बोलूंगी मत ले जाओ, क्योंकि हम्म। जितने वेट में बुक्स लेके जाओगे उससे अच्छा ऑनलाइन ही लाइक, हम्म। अगर प्रेफर करते हो तो ई बुक्स मिलती हैं, बहुत सारी पीडीएफ मिलती हैं, तो अरे ई वो बुक्स यूज कर मिले ना लो। मेरे सीनियर्स की बुक्स मिल जाती हैं कि कौन सा सब फर्स्ट ईयर में लोग बीटीसी जो गलतियां पुराने लोग कर चुके हैं तो उन गलतियों का यूज करो, जैसे जो बंदे पहले लेके जा चुके हैं मतलब बीडीसी हर कोई लेके जाता है। नहीं लेके जाने चाहिए, कोई हाँ मतलब नहीं है ये वहां मिल हाँ। जाएगी ना, वहां में बीडीसी मिल जाएगी, किसी भी सीनियर से मांग लो तुम भाई, दे दो नहीं, पर तुम्हें। मतलब ही क्या, अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या लें इस बुक का। हाँ नहीं जैसे जैसे पढ़ना भी हो उसके लिए है कि आपको वहां मिल जाएगी, यहाँ से फालतू में एक्स्ट्रा वेट कैरी करने की जरूरत है नहीं। हाँ, अगर आपके जान पहचान के लोग हैं और आपको लगता है सीनियर्स दे देंगे तो ले लो, बाकी अपने वरना पे है। वो तो एट द एंड मिलती तो वहां भी मिल ही जाएगी, वो तो अलग चीज है। या हाँ, फिर बस ऐसा बस वहां पर ऑनलाइन नहीं मंगा सकते, तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए बच्चों को कि ऑनलाइन नहीं मंगा सकते वहां पर। अगर आपको लेके ही जानी तो इंडिया से लेके जाओ, वहां पे नहीं मिलेगी फिर ऐसे, अगर खरीदनी है अच्छा, खुद की तो। अच्छा ऐसा भी चीज है, तो फिर तो हाँ, फर्स्ट ईयर क्योंकि वो में ऑनलाइन का सिस्टम थोड़ा अजीब सा ही है वहाँ का, जो मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया। बस 5 साल हो गए तुम्हें, तुम्हें तो अब तक नहीं आया तो फिर क्या ही बच्चों को आएगा नए वाले। नहीं, और मैं यूज भी नहीं करती, लाइक मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करने से कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं, तो इसलिए मुझे इतना पता भी नहीं, बट मुझे जहां तक पता है कि बुक्स तो नहीं मिलेगी इंडियन ऑथर्स वाली स्पेशली। अरे नहीं कई बार क्या होता है, जैसे मेरे साथ का एक बंदा है फिलीपींस में था वो, उसने हम्म। ये खरीदी मेडिसिन की हैरिसन, उसको हाँ। फिलीपींस में 17,000 की पड़ रही थी, इंडिया में 10,000 में मिल गई उसको, नया अच्छा, एडिशन। रुपीस में। हाँ रुपीज का, हम्म। रुपीज में हाँ, वो फिलीपींस भी में हो सकता हाँ है। वहाँ 17,000 रुपीज का पड़ा था, यहाँ 10,000 का पड़ रहा था। तो फिर वो हम्म। जब इंडिया आए तो वो इंडिया से ही लेके गए अपना, क्योंकि भाई हाँ, 7,000 वो होते भी हैं। देखना चाहिए, बहुत होते हैं 7,000। तो अब वो भी एक किताब के पीछे, तो ये हम्म। होता है कई बार। तो वही मैं कहा कि जैसे फर्स्ट ईयर में क्या चलता है तुम लोग के यहाँ, सब्जेक्ट क्या होते हैं कोर? एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, शायद तक थोड़ी बहुत हिस्टोलॉजी वगैरह, और माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट ईयर में चलती है? फर्स्ट ईयर का लाइक जो सेम होता है शायद तक, नहीं सॉरी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो हाँ लाइक बेसिक बायोलॉजी होती है ना, सिर्फ हाँ बायोलॉजी, वो हाँ वो माइक्रोबायोलॉजी जेनेटिक्स नहीं, वाली, सॉरी। जेनेटिक्स वाली। हाँ, जेनेटिक्स वाली, और जिसमें सारे हाँ पैरासाइट्स वगैरह और वो सारी हाँ। स्लाइड्स वगैरह बनवाते हैं, वो सब। अरे फिर तो सही है ना, अगर तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से बंदे बीडीसी से उठा ले जाए एनाटॉमी के लिए, फिजियोलॉजी के लिए तो गाइटन गेनोंग हर जगह मिल जाती होगी, और वो सही किताब है अगर पढ़ना मन है तो। नहीं मन है फिर तो वहां पे भाई, उनके अलग ही बुक्स है, लेकिन फिर भी हाँ, पढ़ने का मन नहीं है तो फिर कुछ भी लाइक दे दो, नहीं पढ़ेंगे बच्चे। फिर तो भाई घूमना ही है, फिर तो वो तो अलग कहानी है। नहीं, कुछ बच्चे सीरियसली सिर्फ डिग्री के लिए आते हैं, तो फिर हाँ उनको देख के ना हमें ऐसा लगता है कि, और फिर ऐसे लोग जब पास भी हो जाते हैं ना, लाइक उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तब और ज्यादा बुरा लगता है कि वो सब लोग घूम रहे हैं फिर भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हम पढ़ रहे नहीं हैं तो फिर भी नहीं वो आ रहे, तो पास ज्यादा हो लगता जाते हैं लेकिन फिर उनके लिए एफएमजी में दिक्कत हो जाती है ना, कुछ है। वो बचा। तो जब कुछ कुछ के वो भी नहीं होता है, कुछ कुछ लोग लकी होते हैं, इनका वो भी पास जाते हैं। तो फिर वो एक रहते हैं कि भाई चलो अपना जैसे शुरुआत से एफएमजी का थोड़ा थोड़ा तैयारी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, तो वो तो भाई अलग चीज। तो फिर वहां से आने के बाद इंटर्नशिप का क्या सीन होता है, यहाँ इंडिया में इंटर्नशिप होती है या फिर एफएमजी दो उसके बाद फिर, उसके बाद अगर एफएमजी हाँ, निकल गया फिर एफएमजी, आगे? एफएमजी निकल गया तो फिर इंटर्नशिप कर लो इंडिया में, और कुछ कुछ लोग तो एफएमजी दिए बगैर भी कर पाते हैं, तो अपने पे डिपेंड करता है, बस वही पैसे हाँ का शायद पैसे कम मिलेंगे, पता नहीं है तो। हाँ वो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एफएमजी तुमने क्वालिफाई नहीं कर रखा तो अप्रूव नहीं हो ना, तो फिर तो डॉक्टर अपने रिस्क पे हाँ, रख रहा है। इलीगल तरह से कर रहे हो। हाँ तो वो तो अलग चीज हो गई। वैसे हम जैसे हम ही लोगों के बैच में होते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के साथ हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि होता है कि थोड़ा क्लिनिकल सुधरा रहेगा। हाँ। हम्म। तो वो एक तरह से तो वो तो जो जिस हॉस्पिटल में तुम हो वो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि तुम तो अभी अभी अप्रूव नहीं हुए ना, रजिस्ट्रेशन तो तुम्हारा हुआ नहीं हाँ। कुछ। हम्म। तो उसी टाइप से मुझे लगता है जो यूक्रेन से आ रहे हैं अगर एफएमजी नहीं दिए बगैर
प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उसी टाइप का हो रहा होगा कि हाँ कर लो। हाँ, किसी के एफएमजी हो अंडर गया। कर रहे होंगे। सही है। हम्म, नेक्स्ट आ गया तो फिर एफएमजी हटा के तुम्हारा लगता है अगर उसमें अच्छे मार्क्स आ गए तो फिर वही हो जाएगा कि हाँ भाई पीजी निकल गया सीधा। भगवान करे अच्छे मार्क्स आ जाए, एक बार में हो जाए। पता अरे नहीं, हो देखते जाएगा हो जाएगा। हैं। कंसिस्टेंसी रहेगी तो देखते हो हैं। जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोशिश करेंगे 19 सब्जेक्ट्स। 19 तो ये वही वाला है, मुझे लगा जो यहाँ पे 19 है वहाँ भी 19 ही चलेंगे। हाँ, नहीं सब्जेक्ट्स तो वही रहेंगे ना, सब्जेक्ट्स तो क्या ही अलग करेंगे, बस उनका ही कि बहुत सारे डिवीजन हो जाते हैं। जैसे इंटरनल मेडिसिन है तो वो डिविजन्स में पढ़ाते हैं, जैसे हमको थर्ड ईयर से ही पढ़ा रहे हैं ऑलमोस्ट। थर्ड ईयर में बिल्कुल बेसिक्स करवाए थे, ईसीजी वगैरह और ये सब, ऑस्कल्टेशन कैसे करते हैं, परकशन वगैरह कैसे करते हैं, ये सब सिखाया था। फिर फोर्थ ईयर से आके हमारा स्पेसिफिक हो गया कि एंडोक्राइनोलॉजी है, तो लाइक मतलब ऑलमोस्ट 5-6 क्लासेस एंडोक्राइनो की हुई थी। फिर उसके बाद हमारा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हुआ था, रूमेटोलॉजी हुआ था, मतलब वो डिवाइड कर देते हैं, बाकी सब्जेक्ट वो ही है ऐसा, क्योंकि एक तरह से डिवीजन कर ये देते मेन हैं। मेन टॉपिक हो गए, जैसे तुमने कहा हम्म। कार्डियो। कार्डियो मुझे लगता है मेडिसिन का सबसे बड़ा और टफ टॉपिक माना जाता है। हाँ, अभी आएगा हमारा कार्डियो, अभी हुआ नहीं। मतलब जो खौफ रहता है, जैसे हम फार्मा पढ़ रहे होते हैं तो फार्मा में सीवीएस का अलग खौफ है। बहुत डिफिकल्ट लगा, मतलब एक बार के लिए ऐसा लगता है ना कि कितनी सारी ड्रग्स है, समझ में नहीं आता कि कौन लेकिन सी फिर वही कब। बात है ना, अगर आपके पास गर्ग जैसा टीचर हो तो वो इसको इजी बना देता है। हाँ, उन्होंने सीरियसली बहुत अच्छे से समझाया, पर मुझे सब कुछ याद नहीं है मुझे, बट हाँ एक कॉन्सेप्ट है मेरे पास कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा है, अब थोड़ा सा रिवीजन रिवीजन होगा तो शायद तक याद आ जाएगा। हाँ, बात ये होती है कि गर्ग का सीन है कि तुम उससे हो सकता है थ्योरी ना लिख पाओ, थ्योरी में उतना हाथ तुम्हारा सेट ना हो, लेकिन एमसीक्यू निकल जाएंगे। हम्म। और हम लोग होपफुली अब देखते हैं। अरे निकल जाते हैं, हम मैं बता रहा ना इंडिया में निकल जाते हैं। क्योंकि जो हमारे साथ के बंदे हैं कुछ जो पीजी निकाल चुके हैं, उनका भी यही था कि टीचर, हम्म। उन्होंने दिल्ली में तैयारी करे थे तो टीचर वाइज स्पेसिफिक पकड़ रखे थे कि सेकंड ईयर की फैकल्टी प्रिपरेटर की बेस्ट है, उससे अच्छी कोई नहीं है। या फिर अच्छा ऐसा। हाँ, थर्ड ईयर में कुछ प्रिपरेटर में ईएनटी ऑप्था में कुछ ऊपर नीचे रहता है, जैसे थर्ड ईयर में ऑप्था आ गया तो मैरो को ज़्यादा अच्छा लोग प्रेफर करते हैं, उत्सव बंसल जो बंदा है। हम्म। या फिर क्या नाम है इसका, एएनटी के लिए भी मैरो की ठीक है। कम्युनिटी मेडिसिन किसी से भी पढ़ो वो बोरिंग ही लगती है, क्योंकि सीरियसली। वो तो सच में सबसे बोरिंग सब्जेक्ट, मैं सोच रही थी कि मैं अभी जनवरी में खत्म करूं, पर मैंने सोचा मेरा जनवरी पूरा बोरिंग हो जाएगा। उससे अच्छा मैं आराम से, मतलब अगर यूक्रेन जाऊंगी तो यूक्रेन लेके जाऊंगी, पूरे साल भर से पीएसएम पढ़ूंगी, थोड़ा थोड़ा एक एक घंटा बस। क्योंकि यार वो है ही ऐसे, कितना तुम डाटा याद करोगे, हर रोज तो बदलना है, हर रोज तो कुछ आ रहा है। अब तो कोरोना हो गया तो उसकी वजह से तो एक दो चैप्टर ऐड हो जाएंगे, मतलब सही में पीएसएम क्या ही बताएं यार। एक एक योजना लॉन्च होती है, यहाँ एक एमसीक्यू बन जाता है। हाँ, सिर्फ पीएसएम ही ऐसा सब्जेक्ट लगता है मुझे कि जो बिल्कुल मेडिसिन से रिलेटेड नहीं लगता मुझे, लाइक एग्जैक्टली मेडिसिन ये से सब ऐसा है रिलेटेड। कि हर जगह है अगर देखा जाए तो। हम्म। इसीलिए जो हम्म। नेक्स्ट का शेड्यूल तुमने देखा होगा उसमें रहा होगा कि हाँ ईएनटी आता है, इन सबका अलग अलग पेपर है, प्लस 10% पीएसएम सब में जाओ। अब कहा तुम भी मजे ले लो हमारे, मतलब हर किसी देखते का, हैं क्या होता हर किसी का अलग अलग पेपर रखा है उन्होंने, जो फॉर्मेट आया था। लेकिन पीएसएम टेन है। परसेंट हर पेपर में। हाँ, शायद पीएसएम के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। 60 मे के बी। आसपास, 50-60, मतलब जो क्या कह सकते हैं, जो कहा गया था कि हाँ ऐसा होगा नेक्स्ट तुम्हारा। अभी भी अच्छे खासे हम्म। क्वेश्चन होते हैं पीएसएम, लेकिन अभी मेन क्वेश्चन सर्जरी मेडिसिन का होता है। हम्म। वही चीज है, तो सब तो ठीक है। तो अच्छा, कुछ फाइनल टिप देना चाहोगे जो लड़के यहाँ से जा रहे हैं यूक्रेन से, या जो लड़की कोई भी, अगर मान लो ये तो अभी बहुत ज़्यादा देखे नहीं हो सकता, अगले साल कुछ लोग देख रहे हैं इसको, तो जो भी बंदा अगर यूक्रेन एमबीबीएस के लिए सोच रहा है तो किन बातों का ध्यान रखे, और बेसिक्स क्या हो कि अगर वो यहाँ आ रहा है तो क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसको लेके आए या ध्यान रखें, बेसिकली ये। मैं सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बोलूंगी, मैं सब जगह के लिए बोलूंगी कि अगर इंडिया से बाहर कहीं पे भी जा रहे हैं तो उनको प्रिपेयर रहना चाहिए कि बहुत सही सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली हम किसी और जगह जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वहाँ का लाइक अलग ही एक वो होता है, शेड्यूल होता है उन लोगों का, एक अलग ही लाइक पूरा बीमारियों का एक होता है कि वो उनके हिसाब से बीमारियों पे लाइक फोकस करवाएंगे कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर तो फिर
उनको ये ध्यान रखना है कि हमें इंडिया में प्रैक्टिस करनी है, या फिर अगर उनको यूएस से मिली देना है, बहुत सारे जनों को ये मोटिव होता है कि यूएस से मिली देनी है या प्लेब देना है, तो मैं उनको ये बोलूंगी कि अपना एग्जाम माइंड में रखें और उसके हिसाब से अपना सेट रखें कि हाँ हमें इसके हिसाब से पढ़ना है, तो हम उस पर ज्यादा फोकस रखें और अपनी स्टडी को तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दें। बाकी उसके अलावा लाइक वही एक चीज मुझे लगती है कि अगर हम बाहर जाते हैं तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम पढ़ाई करने के लिए आए हैं, बट हाँ इट्स ओके, हम शायद तक इंडिया में भी रहेंगे तब भी भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे माइंड को वो चाहिए कि हाँ ऐसा लगना चाहिए हम जी रहे हैं। लाइक अपनी लाइफ गिव अप तो नहीं कर सकते ना। इवन दो इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं और बहुत टफ हो जाता है सीरियसली, इमोशनली साइकोलॉजिकली, तो अपना ध्यान भी रखना चाहिए उनको और लोगों से कनेक्ट रहना चाहिए ताकि कभी ऐसे डिप्रेस्ड फील हो। लाइक मुझे भी बहुत बार डिप्रेस्ड फील हुआ है, तो मैं तो यही बोलूंगी कि आपको जिन लोगों के साथ अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा फील कराते हैं, लाइक इस वे में कि हाँ आप मोटिवेटेड रहें और अपना ध्यान रखें, तो उन लोगों के साथ रहें, ऐसे कनेक्शंस बनाएं आई गेस। अगर आप इंडिया से बाहर हो तो कनेक्शंस बनाना थोड़ा इजी भी होता है, क्योंकि एक बार अगर बंदा इंडिया का है तो वो तो कहेगा अच्छा अपना ही बंदा देख लेते हैं। नहीं, थोड़ा पर कुछ लोग ना हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कुछ लोगों पे, लाइक हाँ। वो दिखाते अच्छा है बाहर से बट वैसे होते नहीं। लाइक मैं 5 सालों में ऐसे ऐसे लोगों से मिली हूँ ना कि ऐसा लगता है कि कितना फेक करते हैं लोग, और उनकी वजह से फिर हम अपना कितना लूज कर देते हैं, लाइक अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं और खुद को इतना स्ट्रेस देते हैं, तो ये सब ना वर्थ नहीं होता। और उस वजह से फिर हमारा जो मेन मोटिव होता है पढ़ाई से, सोचिए अगर ये सब चीजें एंड में हो 6 ईयर में, अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो बहुत बुरा फील होता है। उस बिल्कुल। टाइम पे बिल्कुल डिरेल हो जाओगे, तो इससे अच्छा है कि हम लाइक ऐसे दोस्त बनाए जिनसे हम लाइक इतना ही ट्रस्ट करना चाहिए जितना हमको जरूरत है, उससे ज्यादा ना हमको नहीं करना चाहिए, मैं तो ऐसे हाँ, बोलूंगी। मतलब एक लिमिटेड तक रखो, क्योंकि बिना ट्रस्ट के तो चल नहीं पाएगी चीजें, लेकिन इतना भी मत दो कि तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल उसके हाथ में आ जाए, मतलब इस हाँ ये लेवल सब पे भी चीजें मत दो। अभी क्योंकि मैं मेच्योर हो गई इसलिए मुझे समझ आ रही है, बट उस टाइम पे नहीं समझ आती ना वो सब चीजें। और ये सब चीजें अगर हमको उस टाइम पे कोई बोलता ना तो हम बोलते हैं आपको नहीं पता, हमें ज्यादा पता है, हाँ, पर ये चीजें होती हमने है। एक्सपीरियंस करा है अपना हाँ, अपना। नहीं नहीं, कुछ चीजें टाइम, कुछ ये होता है कि झेल के ही समझ में आती हैं कुछ चीजें। वो भी ऐसे। है। और क्या, जब हम तैयारी कर रहे थे, तैयारी में हमने गलतियां की, एक दो साल झेल तो पता चला नहीं भाई एमबीबीएस में हो तो पढ़ लो अच्छे से, वरना फिर झेलोगे साला तैयारी में। नहीं सीरियसली फर्स्ट सेकंड ईयर में जब मैं भी वहां पे थी तो लाइक एक बार के लिए ऐसा लाइक लगता था कि हाँ क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं इम्पोर्टेंट, वो सब हम एक बार के लिए लाइक कंफ्यूज जाते हैं कि कैसे पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, और बहुत ऐसा लगता है कि हाँ कैसे होगा सब। बट फिर थर्ड ईयर में आते आते थोड़ा पढ़ाई की तरफ ज्यादा अच्छे से हो गया, मुझे तो लगता है कि अच्छा रहा और फ्रेंड्स भी इम्पोर्टेंट, लाइक फिक्स हो गए। मुझे लाइक लगता मुझे है अच्छा लगा कि हाँ मेरे फ्रेंड्स है वो सपोर्ट करें। हाँ सॉरी क्या बोल रहे थे? मतलब ये होता है कि इम्पोर्टेंट जो लड़के ढूंढ रहे होते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट है, अगर तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो तो चीजें अपने आप फिगर आउट होनी स्टार्ट हो जाती है कि हाँ अगर हाँ पढ़ एक बार अगर हमारा सेट हो जाता है कि हाँ हमें ये ऐसे पढ़ना है, ये हमारा रास्ता है, तो एक वो थोड़ा इजी हो जाता है। हाँ, वरना फिर लड़के ढूंढ ही रहे होते हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, टीचर ही चेंज कर रहे होते हैं। एक बार पढ़ना शुरू करो, रास्ता मिल जाएगा, रास्ता बताने वाले बहुत हैं। हाँ वो एक सही से गाइडेंस मिल जाती ना तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे ऐसा अच्छा लगा कि लाइक मैंने मुझे अच्छा लगा कि मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया, मैं प्रेप लेटर ली। फिर प्रेप लेटर से लाइक मैं फेब्रुवरी में ली थी वैसे 2020 के, बट मैं तब से पढ़ना स्टार्ट नहीं की थी, मैं मार्च क्वारंटीन में स्टार्ट की थी, तो तब से फिर मुझे ऐसा लग रहा ना लाइफ एक थोड़ा सा सेटल्ड हो गई मेरी, क्या मुझे पता है कि मुझे ये पढ़ना है, एक एटलीस्ट एक मिल गया मुझे कि हाँ ये रास्ता है, मुझे एक एक सब्जेक्ट धीरे धीरे करना है, तो थोड़ा सही एक लगा। गाइडलाइन होता है, बस वही दिक्कत होती है इसमें कि अगर आप थोड़ा डिसिप्लिन, आपको रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन नहीं है फिर तो कोई लेने का मतलब नहीं। डिसिप्लिन है वही बेहतर चीज डिसिप्लिन है। करना ही बहुत मुश्किल होता है, वही एक डिफिकल्ट चीज है जो लाइक अगर हमको ऐसे फ्रेंड मिले जो हमें सपोर्ट करें लाइक स्पेशली पढ़ाई की तरफ तो ज्यादा अच्छा है। बट कुछ लोग होते हैं वो हमें बोलते क्या पढ़ रहे हो तुम, घूमने जाओ मस्त आराम से, तो वो हो हाँ, गया फिर। वो तो रहेंगे, वो हर जगह रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो आप जो बंदे वही एम्स में भी पढ़ रहे हैं वहां भी ऐसे बंदे मिलेंगे जो जिनका मोटिव यही होगा कि ऑब्वियसली। एमबीबीएस कर लिया बहुत है। और ऐसे भी मिलेंगे कि हो जाए चलो ठीक है एमबीबीएस हुआ तो अब इस हवा में मत रहो, आगे देखो आगे क्या है। हाँ तो मेरी टिप फाइनल यही रहेगी कि आप अच्छे फ्रेंड्स बनाओ जो आपको सीरियसली पढ़ाई की तरफ मोटिवेट करें और अपना ध्यान रखें, लाइक कि हाँ हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो अपनी हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखें वहाँ बाहर।
क्योंकि ऑब्वियसली प्राइम रीजन वहां गए हो, पढ़ने ही गए हो, उसके साथ साथ अपनी मस्ती तो चलती रहेगी, वो तो है ही, वो तो। हाँ, 6 साल हैं, 6 साल हाँ, पूरा पढ़ तो नहीं सकते, लाइक यहाँ पूरे 6 साल तो। यहाँ हम इंडिया में रह के 5 साढ़े 5 साल होता है, तो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं यार, कितना पढ़ लोगे? अप्स एंड डाउन्स तुम्हारी लाइफ में तो रहेंगी ही। पता हाँ, चला वो तो लाइफ का हाँ, पार्ट है। पता चला फर्स्ट ईयर में हमने कुछ गलतियां की, आगे चल के रिग्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वही चीज होती है यार कि भाई रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है ना। ये फर्स्ट ईयर में जो बंदे इससे अच्छा तुम थे, कर लो। हाँ, तो वही चीज ना कि फर्स्ट ईयर हुँ, में जो बंदे हम थे, आज वो हम नहीं है, हम कुछ, क्योंकि हाँ, टाइम के साथ इंसान बदलता भी है। अब जैसे जैसे तुमने कहा कि सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कोई हमें बता रहा होता कि कंट्रोल लाइफ का किसी, या इमोशनल कंट्रोल किसी के हाथ में मत दो, तो शायद उस टाइम बुरा लगता, लेकिन बीच में जो इवोल्यूशन हुआ उसकी वजह से अब तब अब चीजें लगता है थोड़ी यार सही बोल रहे थे। पढ़ लेना चाहिए था। नहीं जैसे बट वो भी है कि हाँ, हम नहीं सुनते लोगों की, हमारा जो मन करता है वही करते हैं, बट फिर भी हमारा काम है हम बोलेंगे लोगों को कि हाँ, नहीं सुन लो, कोई तो सुनेगा। बिल्कुल, जैसे भी यूक्रेन के बारे में ज़्यादा इन्फो लेनी हो, अनुष्का सिसोदिया नाम से चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट करो। बाकी फिर मिलते हैं किसी और कंट्री